इस देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे स्कूल्स के हालात बेहतर हों या टीवी डिबेट्स में लगातार वंदे मातरम पर एक राजनीतिक बहस चलते रहे जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस गोदी मीडिया में वंदे मातरम पर बहस हो रही है वो लोग खुद वंदे मातरम नहीं गा सकते। उन्हें राष्ट्रगान यानी जनगण मन और वंदे मातरम के बीच के फर्क नहीं पता। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं राजस्थान के गांव में जाते हैं और वहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है। उनका आरोप है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक गांव में एक तबेले में स्कूल चल रहा है और अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वहां जाते हैं, हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो गांव के लोग उन पर क्यों हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया तो उस आरोप में दम होगा। मगर सबसे बड़ी बात, अमित शाह असली मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहते मगर वंदे मातरम के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आज मैं देश के गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या उन्होंने गुजरात में कभी पूरा वंदे मातरम का गाना जो है वो गवाया? 50 सालों से आरएसएस क्या कर रही है, भाजपा खुद क्या कर रही है? क्या आपने कभी ऐसा किया अगर आपको लग रहा है ये 1937 की भूल थी? सबसे बड़ी बात, ये जो 1937 में जिस राह पर कांग्रेस चलना चाहती है, इसके पीछे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसी शख्सियतों का हाथ था। तो क्या अमित शाह उनका अपमान कर रहे हैं? यह सब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी। ये लोग जाते हैं राजस्थान के गांव में, उन पर हमला हो जाता है। आप देखिएगा, कार्यकर्ताओं में लड़कियां भी शामिल हैं, उन पर भी हमला होता है, बेरहमी से पीटा जाता है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, करीब 1 मिनट से ऊपर का वीडियो, और आप देखिएगा वो अंदर जा रहे हैं और किस तरह से उन पर हमला होता है। आशुतोष रंका जो कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं हम तो स्कूल सुधारने गए थे। एक तबेले में स्कूल चल रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक तबेले में स्कूल चल रहा है तो उसे सुधारने में किसे प्रॉब्लम है? आशुतोष रंका। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। क्या सीजेपी है? सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है। घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं। हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। यही नहीं, बेरहमी से पीटा गया। और आपने वो वीडियो देखा होगा जिस बेरहमी से पीटा जा रहा था, मानो ये लोग जान लेना चाहते हैं। अब आप सुनिए कार के अंदर बैठा एक शख्स क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? शायद उसके हाथ पर बुरी तरह से चोट लगी है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे लिए क्या जरूरी है? वंदे मातरम पर बहस या हमारे स्कूल्स बेहतर हों? और आप गौर कर रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार एक सीरीज कर रहा हूं कि हमें अपने स्कूल को दुरुस्त करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा क्यों डाल रही है? सुनिए कॉकरोच जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता क्या कह रहा है। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं? किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अडानी के न्यूज चैनल में पवन खेरा जाते हैं। पवन खेरा एंकर से कहते हैं आप ही वंदे मातरम गा दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं। अरे गा नहीं सकते तो कम से कम बोल दीजिए ना, किसने आपको रोका है? बताइए, यह एक फैक्ट है। किसने आपको रोका है? जब आप उस पर बहस कर रहे हैं तो आपको किसने रोका है? और मैं यहां पर बैठकर ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैंने वंदे मातरम को जिया है, दिल से मैंने महसूस किया है जब से मैंने स्कूल में से गाया था। और मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गुओं को या गोदी मीडिया के उन गुर्गों को कि मेरी तरह गाकर दिखाएं जिस तरह से मैं वंदे मातरम को महसूस करता हूं। मगर हां, मैं वंदे मातरम के ऊपर गंदी और घटिया राजनीति नहीं करता हूं। आपके जहन में सवाल होगा, अगर मैं कह रहा हूं तो क्या मैं खुद इस गाने को गा सकता हूं? तो हाथ कंगन को आरसी किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमिदा द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी तु मधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। मुझे यहां तक याद है वंदे मातरम जो मैंने स्कूल में सीखा था और आज भी गा सकता हूं।